बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। सो आज हमारा लेक्चर है पेंटल नंबर सिस्टम या नंबर सिस्टम विद बेस 5। नंबर सिस्टम विद बेस 5 और इसका दूसरा नाम होता है पेंटल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम विद बेस 5 और पेंटल नंबर सिस्टम। ओके, सिस्टम ऑफ नंबर्स with base 5 is called pental number system. In this system, digits used are 0, 1, 2, 3, 4. Any other number in pental number system is the combination of these digits. So जैसे हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को डिफाइन किया था तो हमने कहा था बाइनरी नंबर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ नंबर्स विद बेस 2। सिमिलरली हमने पेंटल नंबर सिस्टम को डिफाइन किया तो हमने कहा सिस्टम ऑफ नंबर्स विद बेस 5। समझ आ गई बात। देन हमने कहा था बाइनरी नंबर सिस्टम में वी आर अलाउड टू यूज डिजिट्स 0, 1। ये जो बेस 2 है तो 2 से लेस डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं उस सिस्टम के अंदर। तो जिस सिस्टम की बेस 5 है तो वी आर अलाउड टू यूज डिजिट्स लेस देन 5, यानी 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर होगी बात। देन इन बाइनरी नंबर सिस्टम वी सेड all other numbers are the combination of either 0 or 1, यानी 0 और 1 की कॉम्बिनेशन से बनने वाले तमाम नंबर्स क्या होंगे, वो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर होंगे। समझ आ गई बात। याद रहे डिजिट्स 0 और 1 अलाउ है बाइनरी में, नंबर्स जो सॉफ्टवेयर है वो सारे के सारे होंगे, बट उनकी शेप कैसे होगी, वो आपको नजर कैसे आएंगे, वो आपको 0, 1 की कॉम्बिनेशन में नजर आएंगे इन केस ऑफ बाइनरी। सिमिलरली पेंटल नंबर सिस्टम या नंबर सिस्टम विद बेस 5 में तमाम नंबर्स आएंगे जो आप डेसिमल में यूज करते रहे, वो तमाम नंबर्स हैं, बट उनकी शेप कैसी होगी, उनकी डिजिट्स जो होंगे वो 0, 1, 2, 3, 4 यानी कि इनकी कॉम्बिनेशन में आपको नजर आएंगे। तो मैं आगे ना फॉर एग्जांपल कि 75 होगा तो वो 7 और 5 जो डेसिमल में हम यूज कर रहे हैं नॉर्मली 75, उसके कोरिस्पोंडिंग आपको वो क्या नजर आएगा। ये आप YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं जी, रिकॉर्डेड लेक्चर स्टूडेंट्स को पता है। ओके, सो मैं ये कह रहा था कि इन केस ऑफ पेंटल नंबर सिस्टम एवरी नंबर विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ 0, 1, 2, 3, 4। तो साइड बाय साइड आप इसको कंपेयर करो डेसिमल के साथ, बाइनरी के साथ। जैसे बाइनरी की बेस 2, पेंटल नंबर सिस्टम की बेस 5। बाइनरी में डिजिट्स यूज कर सकते हैं 0, 1, पेंटल में यूज कर सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4। बाइनरी में ऑल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 0, 1। सो पेंटल्स में ऑल अदर नंबर्स इन दिस सिस्टम आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 0, 1, 2, 3, 4। समझ आ गई बात। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इसकी डेफिनेशन क्या है। सो पेंटल नंबर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ नंबर्स विद बेस 5। डिजिट्स यूज्ड इन दिस सिस्टम आर 0, 1, 2, 3, 4 and all other numbers in this system are the combination of 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद था how to assign place values, यानी उसके बाद क्या होता है how to assign place values। so place values in this case, यानी जो काम आपने बाइनरी के लिए किया है वही काम आप इसके लिए करोगे। लेट्स सपोज वी हैव नंबर 2, 3, 1, लेट्स सपोज 4। इसमें कॉम्बिनेशन आपके साथ है, मैं इसके नीचे बेस 5 लिख देता हूँ। नंबर मस्ट कंसिस्ट ऑफ द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4 ओनली। 5 या उससे बड़ा नंबर आप इस डिजिट इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल मुझे इससे प्लेस वैल्यूज देनी है
तो बिल्कुल बाइनरी नंबर सिस्टम की तरह राइट डिजिट्स एंड देन राइट प्लेस वैल्यूज। तो डिजिट्स यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 4 1 3 2 और प्लेस वैल्यूज मैंने आपसे क्या कहा था, जब चूंकि डेसिमल से इसलिए कंपेयर करते जा रहे हैं साथ साथ के डेसिमल वो नंबर सिस्टम है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब हमने डेसिमल सिस्टम में प्लेस वैल्यूज दी थी, लाइक हमने कहा यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, ऑफ कोर्स बचपन से हम यही पढ़ते आए बिकॉज वी वर नॉट फेमिलियर विद जाहिर है वो जो छोटी क्लासेस होती हैं, वी आर नॉट फेमिलियर विद रेज टू द पावर, वी आर नॉट फेमिलियर विद द बेस ऑफ द सिस्टम, एंड नाउ वी आर स्टडीइंग द बेस ऑफ द सिस्टम। so system of numbers in different bases, so अपने numbers को different bases के अंदर जब देख रहे हो तो we are now familiar with the base। तो जब भी किसी नंबर को प्लेस वैल्यू दो, यानी कोई नंबर आपका यूनिट प्लेस पे है, डेसिमल में अगर वो टेंस प्लेस पे है, डेसिमल सिस्टम में वो 100 प्लेस पे है, तो एक्चुअली वहां प्लेस वैल्यू असाइन करने के लिए हमने क्या किया था, हमने उस सिस्टम की बेस की पावर 0 से स्टार्ट किया फ्रॉम एक्सट्रीम राइट एंड देन उसकी बेस पावर 1, बेस पावर 2, बेस पावर 3 एंड सो ऑन। जितने डिजिट्स होंगे उनको हम उसकी प्लेस वैल्यू असाइन करते जाएंगे बाय स्टार्टिंग फ्रॉम 10 पावर 0 एक्चुअली डेसिमल जिसकी बेस 10 है। सिमिलरली हमने बेस 2 के अंदर क्या किया, जब किसी भी नंबर को प्लेस वैल्यू असाइन की तो स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम राइट एंड असाइनिंग द बेस पावर 0, क्योंकि बाइनरी की बेस 2 है तो हमने स्टार्ट किया पहले नंबर को, पहले डिजिट को हमने 2 पावर 0, देन 2 पावर 1, 2 पावर 2 एंड कीप ऑन डूइंग दिस अंटिल द लास्ट डिजिट अकर्स। तो यानी बाइनरी में जब आप किसी भी नंबर को प्लेस वैल्यू देंगे तो वो 2 पावर 0, 2 पावर 1। सो सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि इसका रिवीजन तो मैंने एग्जैक्टली उस बाइनरी को कंप्लीट रिवाइज कर दिया साथ साथ कि बाइनरी में इस तरह से डिजिट्स यूज करने हैं, उसकी बेस क्या होती है और उसमें आपने प्लेस वैल्यू कैसे असाइन करनी है। सिमिलरली पेंटल के डिजिट्स कौन से हैं, बाकी नंबर्स की कॉम्बिनेशन क्या होगी और उसकी प्लेस वैल्यू कैसे असाइन करनी है। तो प्लेस वैल्यू असाइन करने के लिए इजीएस्ट वे इज कि आप एक्सट्रीम राइट टू ऑनवर्ड आप इसको बेस की पावर्स असाइन करते जाएं। सो चूंकि अभी आप बेस 5 में है तो आप इस पहले डिजिट को प्लेस वैल्यू देंगे 5 पावर 0, next is 5 power 1, then is 5 power 2 and then is 5 power 3। और अगर आप इसको सिंपलीफाई करके लिखो, क्योंकि बुक में सिंपलीफाई करके लिखा हुआ है, तो यू नो दैट कि एनीथिंग पावर 0, पहले की प्लेस वैल्यू 1 है, दूसरे की प्लेस वैल्यू 5 है, तीसरे की प्लेस वैल्यू 25 है और इस चौथे की प्लेस वैल्यू 125। बात समझ आ गई? यानी अब ये दो डिफरेंट चीजें नहीं है, प्लेस वैल्यूज बुक में ऐसे दी 1, 5, 25 एंड 125 एंड सो ऑन। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये प्लेस वैल्यूज रटा तो नहीं मारा जा सकता कि ये प्लेस वैल्यूज कैसे असाइन करेंगे। सो सिंपलेस्ट थिंग इज जिस भी सिस्टम में आप हैं और उस सिस्टम के कोरिस्पोंडिंग आपने नंबर को, उस सिस्टम के नंबर को प्लेस वैल्यू देनी है। तो एक्सट्रीम राइट से आप उस सिस्टम की बेस पावर 0, बेस पावर 1, बेस पावर 2 एंड सो ऑन। तो पेंटल नंबर सिस्टम की बेस 5 है, तो डिजिट्स जो आपके राइट से लेफ्ट है, तो फर्स्ट डिजिट को प्लेस वैल्यू 5 पावर 0, देन 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3 जो कि ह्यूमन है। इसके बाद फिर हमने बाइनरी में क्या देखा था कि ये प्लेस वैल्यूज आपने न्यूमेरिकली दी हैं, इसको वर्डिंग में हाउ टू रीड इट, या वो कहते हैं प्लेस वैल्यूज दो इन वर्ड्स। तो जब इन वर्ड्स देंगे तो आप यूं पढ़ेंगे 2 125 कामा 3 25 कामा 1 5 कामा 4 1। So this is how we read। यानी कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 2 20 125 2 125 कामा 3 25 कामा 1 5 कामा 4 यूनिट। So this is how we read this। जैसे कहते हैं ना उसमें हमने 1 8 4 16 यूज को फोकस किया था, इसमें क्या करें 2 125 तो ऐसे वर्डिंग में लिख दिया, कामा 3 25 अगेन वर्डिंग में लिखा 1 5 और 4 यूनिट्स। क्लियर हो गई बात? दिस इज हाउ वी असाइन प्लेस वैल्यूज एंड देन प्लेस वैल्यूज इन वर्ड्स, दैट इज हाउ वी रीड दिस।
तो बेस बाइनरी सॉरी आपका पेंटल में दिस इज द वे टू रीड श्योर उनको क्लास में हाउ टू इन्वॉल्व रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो मैं करूंगा ना ऐसे तो नहीं हो सकता ओके नेक्स्ट है अब एक्सरसाइज पे आते हैं एक्सरसाइज इज 3.3 write the place value of each digit so 3.3 3.3 write place value of each digit question number 1 3 ये जो पहला वाला 3 8 बेस 5 ये लिखा हुआ गलत है बिकॉज 3 8 8 आपका बेस 5 में आएगा नहीं ठीक है ये फर्स्ट आपका गलत है बिकॉज 3 8 बेस 5 लिखा हुआ है सो 3 8 बेस 5 एक्चुअली 8 is not included in base 5 so second part लिख लो 1 to 1 base 5 1 to 1 base 5 so यहाँ पे आप लिखोगे सॉल्यूशन डिजिट्स और नीचे आप लिखोगे प्लेस वैल्यूज so digits are 1 to 1 place values 5 power 0 5 power 1 5 power 2 that is अब इसकी जगह लिख दो 1 25 और sorry 1 5 and 25 that's it ये दोनों आपको लिखना जरूरी नहीं है इनिशियल स्टेज के ऊपर जब आपको सीखना है तो आप ये दोनों लिखो इफ अदरवाइज आपने जैसे लिखने 1 5 25 ये इसकी प्लेस वैल्यूज है आगे 1 3 4 1 थर्ड पार्ट 1 3 4 1 so 1 3 4 1 base 5 यहाँ पे आप इसका डिजिट्स और नीचे प्लेस वैल्यूज so digits are 1 4 3 1 and place values are 5 power 0 5 power 1 5 power 2 and 5 power 3 so this is actually 1 5 25 and 125 I'm sure now you people are familiar you people will be able to get assign values to assign place values okay यानी आपको ये प्लेस वैल्यूज असाइन करना अब आ जाएंगी किसी भी सिस्टम के अंदर यानी इसका मतलब जब हम जाएंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम जो आपका इससे आगे आना है तो उसमें यू विल बी एबल टू डू इट बाय योरसेल्फ ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर 2 है write the following numbers in words for example 42 base 5 so 42 base 5 write in words 42 base 5 42 base 5 तो words में आप क्या करोगे how to write in words first of all assign place values for digits place values digits and 2 4 and place values 5 power 0 5 power 1 so this is equal to 5 1 this is equal to 4 5 comma 2 units 4 5 comma 2 units so this is how we replace values and their words okay next है 104 base 5 104 base 5 second part is 104 base 5 solution पहले आप इसके digits और इसकी place values असाइन करो so 4 0 1 5 power 0 5 power 1 5 power 2 यानी 1 1 5 और 25 and then words में ये कैसे लिखेंगे 125 comma 05 comma 4 units समझ आ गई बात तो अब आपको यानी मैं इसको अगर रिकैप्चुलेट करूं तो आई एम कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स क्योंकि कुछ लोग न्यू एंटर हो रहे हैं सो बेस 5 में जिन्हें आपका जो सिस्टम ऑफ नंबर्स नाउ वी आर स्टडीइंग इज सिस्टम ऑफ नंबर्स विद बेस 5
इसका दूसरा नाम होता है सिस्टम ऑफ पेंटल नंबर सिस्टम, जिसकी बेस 5 होगी। तो जिस सिस्टम की बेस 5 है उसमें हम डिजिट्स 0 से लेके 4 तक के यूज कर सकते हैं। बाकी तमाम नंबर इस सिस्टम के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 2 3 4 होंगे, ठीक है। फिर हमने उसके बाद ये कहा कि किसी भी नंबर को बेस 5 के अंदर प्लेस वैल्यू कैसे असाइन करेंगे। उसके लिए मैंने आपको जनरल रूल बता दिया, चाहे डेसिमल सिस्टम हो, चाहे बाइनरी हो, चाहे पेंटल हो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे किसी भी बेस का सिस्टम हो, उसमें हम क्या करेंगे, जब भी उस सिस्टम के अंदर किसी नंबर को प्लेस वैल्यू असाइन करेंगे, उस सिस्टम के अंदर किसी नंबर को वैल्यू असाइन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम राइट से लेफ्ट उस सिस्टम की बेस की पावर 0, बेस पावर 1 एंड सो ऑन आगे उसको वैल्यूज असाइन कर देंगे। बाइनरी में ये 2 पावर 0 से स्टार्ट किया था, डेसिमल में 10 पावर 0 से स्टार्ट किया था, और पेंटल में हम ये कर रहे हैं कि इसको 5 पावर 0, 5 पावर 1 एंड सो ऑन इसको स्टार्ट, ये बात क्लियर होगी। फिर उसके बाद उसने कहा कि वर्ड्स में लिखो, तो हमने पहले क्वेश्चन में इसको प्लेस वैल्यूज असाइन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इन प्लेस ये जो नंबर है इसको वर्ड्स में लिखो, इसकी प्लेस वैल्यूज को वर्ड्स में लिखो। तो हमने क्या किया, प्लेस वैल्यूज असाइन करने के बाद एग्जैक्टली जो 25 लिखा और उसको 25 लिख दिया, काम अगला ये डिजिट उसके साथ बता दिया इसकी प्लेस वैल्यू वर्ड्स के अंदर। यू नो वर्ड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल 25 को हम डायरेक्ट 25 लिखा हुआ है, न्यूमेरिक्स में लिखा हुआ है, डिजिट्स में लिखा हुआ है, तो वर्ड्स में 25 को स्पेलिंग के साथ लिख देंगे। सो हमने जो जिस भी डिजिट की जो भी प्लेस है इसको वर्ड्स के साथ लिख दिया, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 डाल होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जैसे हमने बाइनरी और डेसिमल को आपस में इक्विवेलेंट सिस्टम के अंदर नंबर्स को चेंज किया, यानी अगर नंबर डेसिमल में गिवन था उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया था, और अगर बाइनरी में गिवन था तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया था। इफ नंबर इज गिवन इन डेसिमल and you have to convert it into base 5, to keep on doing by keep on dividing by 5 and write the remainders. For example, if we have, let's suppose 75, ये बेस 10 में, जब कोई बेस मेंशन ना हो तो बेस 10 होती है, और इसके इक्विवेलेंट आप कोई नंबर लिखो, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, जिसकी बेस 5 हो। तो एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूं, कि हाउ टू कन्वर्ट a number in decimal system to equivalent number in base 5 or in pental system, ठीक है। सो आंसर मैंने क्या किया इसका, कि how to convert this, जनरल रूल क्या है कि whatever number is given in decimal continuously divide it by 5 and write set of reminders. So we have 75, तो 75 को आप 5 पे डिवाइड करो तो कितना आएगा, 1 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो 0 बच गया। फिर 5 पे डिवाइड करो तो 3 टाइम्स, ये 0 बच गया, और 3 अब सॉफ्टवेयर सिस्टम में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो x आएगा ना, इसके कोरिस्पोंडिंग हम लिखेंगे फाइनली दी सेट ऑफ रिमाइंडर व्हिच इज 300 बेस 5। सो एक्चुअली ये 75 इन बेस 5 लिखा हुआ है, तो जो आपको 300 लग रहा है, इट्स बेसिकली इफ इट इज इन बेस 5, इफ अदरवाइज अगर कोई बेस नहीं मेंशन तो ये 300 ही है। डोंट रीड इट एज 300 इन बेस 5, इट्स 300 बेस 5 इज एक्चुअली 75, ये इसके इक्विवेलेंट बेस 10 के अंदर 75 लिखा हुआ है। बात करोगे, सो हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम बेस 10 टू बेस 5, आंसर इज कीप ऑन डिवाइडिंग बाय 5 एंड राइट सेट ऑफ रिमाइंडर्स, इन द एंड, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर्स इनटू इक्विवेलेंट नंबर्स ऑफ बेस 5 सिस्टम। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज 7, फर्स्ट पार्ट इज 7 को कन्वर्ट करना आपने बेस 5 में, तो 5 पे डिवाइड करो, 1 टाइम 5 2 बच जाएगा, एंड दैट्स इट। इसका मतलब है 5 इज इक्वल टू 1 2 बेस, सॉरी 7 इज इक्वल टू 1 2 बेस 5। सेकंड पार्ट इज 16, तो 16 को जब आप कन्वर्ट करोगे बेस 5 में, कीप ऑन डिवाइडिंग बाय 5, 3 टाइम्स 15 बना तो 1 बच गया, इसका मतलब है 16 इज इक्वल टू 3 1 बेस 5। श्योर। Take another part, for example 122, the next एक part है 122, so keep on dividing by 5, ये 2 times 10 होएगा और 4 times 20 और बाकी आपके पास 2 बच जाएगा, ठीक है। फिर ये 5 पे डिवाइड करेंगे तो 4 times 20 और 4 बच जाएगा, एंड लेट्स सी कि ये जो डिजिट्स हैं ये हम बेस 5 में यूज कर सकते हैं।
So 122 is equivalent to 442 base 5. समझ आ गई बात? So जब बेस को नहीं मेंशन थी 122 बेस 10 के अंदर है, इसको इक्विवेलेंट इसके अंदर आपने शिफ्ट कर लिया, ठीक है? लेट्स सी 1995 नाइन्थ पार्ट 1995. So 1995, so keep on dividing by 5. तो 1995 को जरा 5 पे डिवाइड करो, एग्जैक्टली डिविजिबल है, 3 टाइम्स ये आएगा 15, यहाँ से 4 बचेगा 49, 9 टाइम्स आएगा 45, आई गेस ये 399 आता है, लेट्स सी। और जब 399 आएगा तो ये 0 बच जाएगा, फिर जब इसे 5 पे डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स ये 35, 4 बचेगा 49, तो 9 टाइम्स 45 ये 4 बचेगा, फिर 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 25 फिर 4 बचेगा, फिर 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स 15 ये 0 बचेगा, एंड फाइनली आप इसको ढूंढ लो। So this implies that 1995 is equal to 30440 base 5. So this is how we convert decimal number into equivalent number with base 5. So exactly जब इसको हम बाइनरी से कंपेयर करते हैं तो बाइनरी में हमने क्या किया था कि डेसिमल से बाइनरी में जाते हुए जो भी नंबर डेसिमल में गिवन था हम उसको 2 पे डिवाइड करते रहे और फाइनली सेट ऑफ रिमाइंडर्स हमने लिखा था। और इसी तरह से जो नंबर आपका बेस 5 में गिवन है तो आप क्या करोगे, आप उसे सॉरी बेस 10 में गिवन है, बेस 5 में कन्वर्ट करोगे। सो कीप ऑन डिवाइडिंग बाय 5 एंड राइट फाइनली सेट ऑफ रिमाइंडर्स। आपने फाइनली क्या लिखना है, जिस तरह से ये एरोस लगा के सेट ऑफ रिमाइंडर्स। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, यानी यहाँ आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि 1 2 2 ये डिजिट्स तो बेस 5 में अलाउ है, बट जब बेस मेंशन नहीं है तो ये बेस 10 का 122 लिखा हुआ है। समझ आ गई बात? बेस 10 का 122 लिखा हुआ है। इसको जब बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग को ये है 442 बेस 5 is equivalent to 122 base 10. So I'm repeating 442 base 5 is equivalent to 122 base 10. Similarly, 30440 base 5 is equivalent to 1995 in base 10. Exactly like 12 base 5 is equivalent to 7 base 10. यानी ये इक्वल नंबर्स नहीं है, ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मीन कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ नंबर्स के अंदर ये सेम वैल्यू को शो कर रहे हैं, यानी अपने अपने रेलेवेंट सिस्टम ऑफ नंबर्स के अंदर। लाइक डेसिमल में ये 7 है तो बेस 5 में ये 7 है, तो ये इक्वल तो ना हुए, बट वी कॉल दिस एज इक्विवेलेंट नंबर्स, यानी कि ये सेम वैल्यू बता रहे हैं अपने अपने सिस्टम्स के अंदर। श्योर? सो 5 इन बेस 7 इन बेस 5 is actually 1 to base 5, यानी 7 को अगर हम बेस 5 में देखें तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि 7 को बेस 5 में कन्वर्ट करो, so that will be 1 to base 5. sure? And last thing is कि अगर नंबर आपका पेंटल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। सो बिल्कुल उस तरह से जैसे हमने बाइनरी को किया कि जो नंबर बाइनरी में गिवन था हमने उसके कोरस्पॉन्डिंग हर डिजिट को प्लेस वैल्यू दी और फिर अब डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया प्लस नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय प्लेस वैल्यू एंड सो ऑन। एग्जैक्टली यहां पे भी ऐसे ही होगा। फॉर एग्जांपल 421 है, क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग these 5 system numbers into decimal system. So 421 base 5, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट 421 base 5। अब यहां पे सॉल्यूशन, यहां के डिजिट्स एंड देन प्लेस वैल्यूज। तो डिजिट्स हैं 1 2 4, प्लेस वैल्यूज क्या आ जाएंगे 5 पावर 0 5 पावर 1 5 पावर 2 एंड दिस इज इक्वल टू 4 multiplied by 5 power 2 plus 2 multiplied by 5 power 1 plus 1 multiplied by 5 power 0. So this is 4 multiplied by 25 plus 2 multiplied by 5
plus 1 multiplied by 1. So this becomes equal to 100 plus 10 plus 1. So this is 101 base 10. जब कोई base function ना हो तो ये base 10 होती है, ठीक है? तो अब देखो एग्जैक्टली जिस तरह से हमने बेस 2 के अंदर किया था, so are you going to focus on the general thing कि how to convert if number is in base 5, how to convert it into base 10? Answer is assign place value to each digit first and then multiply each digit with its place value and add it to the next digit multiplied by its place value and keep on doing this until the last digit. ठीक है? तो यहाँ पे देखो नंबर था 4 to 1 base 5. हमने सबसे पहले हर एक डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू दी, तो फिर उसके बाद अब देखो नंबर को इसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया प्लस नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय इट्स प्लेस वैल्यू प्लस नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय इट्स प्लेस वैल्यू, तो फाइनली आपको जो नंबर मिला वो बेस 10 में कन्वर्ट हो गया. ठीक है? टेक एनी अदर पार्ट, फॉर एग्जांपल टेक इट्स थर्ड पार्ट 1 4 2 3. थर्ड पार्ट 1 4 2 3. सो सबसे पहले आप इसको डिजिट्स देन प्लेस वैल्यू. डिजिट्स आपके पास 3 2 4 1, प्लेस वैल्यू 5 पावर 0 5 पावर 1 5 पावर 2 and 5 power 3, and this is equal to 1 multiplied by 5 power 3 plus 4 multiplied by 5 power 2 plus 2 multiplied by 5 power 1 plus 3 multiplied by 5 power 0, or and this is equals to must यहाँ लिखो 1 multiplied by 125 plus 4 multiplied by 25 plus 2 multiplied by 5 and plus 3 multiplied by 1, and this is equal to 125 plus 100 plus 10 plus 3. So 125 plus 100 225 235 238. So answer is 238. That's it. यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. तो इस एक्सरसाइज में हमने राइट फ्रॉम द स्टार्ट आई एम गोइंग टू रिकैप्चुलेट कि हमने क्या किया. सबसे पहले हमने देखा पेंटल नंबर सिस्टम होता क्या है. सो डेफिनेशन इज सिस्टम ऑफ नंबर्स विद बेस 5 इज कॉल्ड पेंटल नंबर सिस्टम. इन पेंटल नंबर सिस्टम digits used are 0 1 2 3 4. So any other number in this system will be the combination of 0 1 2 3 4. Then उसके बाद हमने देखा कि how to assign place values to the numbers given in base 5 in this system. So हमने क्या कहा कि from extreme right to left आप numbers को place values दोगे 5 power 0 5 power 1 5 power 2 and so on. Then उसके बाद उसको wording में कैसे करेंगे, जो भी डिजिट है उसके साथ उसकी जो प्लेस वैल्यू उसको वर्डिंग में लिख देंगे. देन हमने ये देखा कि हाउ टू कन्वर्ट नंबर्स गिवन इन डेसिमल टू इक्विवेलेंट नंबर इन बेस 5. तो आंसर ये था कि गिवन नंबर जो डेसिमल में है उसको हम कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाएंगे 5 के ऊपर और फाइनली उसके सेट ऑफ रिमाइंडर्स को लिख लेंगे. क्लियर होगी बात. और फिर लास्ट हमने क्या देखा कि अगर सिस्टम आपका नंबर आपका बेस 5 में गिवन हो तो हाउ टू कन्वर्ट दैट नंबर इनटू इक्विवेलेंट विद बेस 10. तो जो भी नंबर दिया हुआ था उसको हर डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू असाइन की और आफ्टर असाइनिंग द प्लेस वैल्यू हर डिजिट को मल्टीप्लाई किया उसकी प्लेस वैल्यू के साथ और प्लस करते गए आगे हर डिजिट मल्टीप्लाई बाय इट्स प्लेस वैल्यू एंड फाइनली उन्हें सिंपलीफाई कर लिया. तो आपको बेस 5 के कोरिस्पोंडिंग बेस 10 में उसके इक्विवेलेंट नंबर मिल गए. ठीक है. अच्छा, ये सारे का सारा काम आपका बेस 8 में होगा. उसको हम ऑक्टल नंबर सिस्टम कहेंगे. यानी उसको डिफाइन करेंगे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है. ऑक्टल नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यूज कैसे देंगे. ऑक्टल नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यूज की वर्डिंग में कैसे रिपीट करेंगे. ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. देन इन सब के अलजेब्रास भी है. इन अलजेब्रास में नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि बेस 5 में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है फिर ऑक्टल में कैसे होती है. एंड वन थिंग दैट इज अगर बेस 2 में डिजिट कोई नंबर गिवन हो उसको बेस 5 में कैसे कन्वर्ट करेंगे. लेकिन पहले हमने कहा बेस 2 से बेस 10 बेस 5 से बेस 10 वो तो कन्वर्ट कर लिया, या डेसिमल से बेस 2 डेसिमल से बेस 5 में कन्वर्ट कर लिया. अब पॉइंट ये डेसिमल से सॉरी बाइनरी से डेसिमल में बाइनरी से पेंटल में कैसे आएंगे. तो आसान लफ्जों में अगर बाइनरी से पेंटल में आना होगा
तो आप बाइनरी से डेसिमल में जाके डेसिमल से पेंटल में आ जाओ, या पेंटल से बाइनरी में जाना होगा तो पेंटल से डेसिमल में जाओ, डेसिमल से बाइनरी में आ जाओ। सो ये हम लास्ट वाले एक्सरसाइज में याद करेंगे, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीट 3.3 एक्सरसाइज, जिसमें हमने पेंटल नंबर सिस्टम को देखा, उसकी डेफिनेशन, उसके डिजिट्स, उसमें प्लेस वैल्यूज, उसमें कन्वर्शन फ्रॉम डेसिमल टू पेंटल एंड देन फ्रॉम पेंटल टू डेसिमल, ठीक है। ओके दैट्स इट।